Dear student, good morning all of you. आज हम नया चैप्टर क्षेत्रफल में पहली टॉपिक आयत है। आयत में ये आयत की ये भुजा लंबाई होती है, ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। आयत में ये खासियत होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम आयत कहते हैं। आयत के लिए आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है कि चारों भुजाओं का जोड़। एक बार लंबाई होगी, जब यहीं से शुरू करेंगे तो लंबाई, फिर ये हो जाएगी चौड़ाई प्लस चौड़ाई, फिर ये हो जाएगी प्लस लंबाई प्लस फिर ये हो जाएगी ये चौड़ाई। ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर। अब इसमें दो लंबाई हो गई प्लस दो चौड़ाई हो गई। इस दो को हम बाहर निकाल लेंगे, दो छोटा ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, छोटा ब्रैकेट। एक फार्मूला ये बन गया कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला, पहला ये था, दूसरा फार्मूला ये हो गया। प्यारे बच्चों, अब आयत का यदि विकर्ण पूछेगा तब क्या करेंगे हम? यहीं से इसको मिला लेंगे। अब ये हो गया विकर्ण। अब विकर्ण होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हो गया कर्ण या विकर्ण। ये विकर्ण हो गया। पाइथागोरस में होता है कि कर्ण का स्क्वायर, या विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण बराबर हो जाएगा
चौड़ाई को b से मानते हैं वृत्त, तो b का स्क्वायर। तीसरा फार्मूला ये, अब पहला क्वेश्चन ये है, आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल व विकर्ण ये क्वेश्चन हो गया। अब आयत ये है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, आयत एक बन गया, बना लेंगे हम, जिसकी लंबाई ये 10 है और ये चौड़ाई 8 है। अब आयत का क्षेत्रफल होगा फार्मूला होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, या L गुणे लंबाई को लेंथ बोलते हैं तो L लिखा जाता है, और चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं तो B लिखा जाता है। L गुणे B, लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 अठे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आंसर हो गया इसका एक खंड का। दूसरे खंड का इसी में दिया गया है कि बिगाड़ गया कीजिए। अब आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है फार्मूला कि अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने भी डेरिवेशन किया। तो लंबाई का होता है अंडर रूट, लंबाई इसमें है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, 10 दहमा 100 प्लस 8 अठाई 64, पूरे पर अंडर। नेक्स्ट लाइन अंडर रूट 164। अब 164 जो दिया गया है, को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे 41, 41 चौके 164। अब 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। ये आंसर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 10 मीटर है
तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल दिया है, ये आयत दे दिया, इसका जो क्षेत्रफल है पूरा ये है 40 वर्ग मीटर और इसकी लंबाई दे दिया है 10 मीटर। आयत का क्षेत्रफल आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, L गुणे B होता है। क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल वाला जो वैल्यू दिया है उसे रख दो, 40, लंबाई दी है 10, चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई हो गई 40/10, ये 0 दोनों कट गए, बचा 4 मीटर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है। एक आयताकार क्यारी की आसन्न भुजाएं 12 मीटर व 10 मीटर। क्यारी के चारों ओर से तार से घेरने के लिए कितने मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी? अब दिया गया है कि भुजाएं दी गई हैं। एक है आयताकार 12 मीटर जिसकी लंबाई है और चौड़ाई है 10 मीटर। आयताकार क्यारी की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई दी गई है 10 मीटर। अब आवश्यक तार की लंबाई बराबर आवश्यक तार की लंबाई बराबर तार की जो लंबाई होगी वो क्यारी का परिमाप बराबर क्यारी का परिमाप। अब क्यारी का परिमाप क्या होगा? क्यारी का परिमाप आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई दिया गया है 12 मीटर, चौड़ाई दी गई है 10 मीटर बराबर 2 गुना 12 10 22। ये हो गया 22 गुना 44 मीटर। 44 मीटर बराबर 2 गुना 22 नेक्स्ट लाइन 22 गुना 44 मीटर। क्यारी की जो आवश्यक तार की लंबाई जो है वो क्यारी का परिमाप होगा और क्यारी का परिमाप हो गया 44 मीटर, तो 44 मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी उस क्यारी को घेरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत का परिमाप 100 मीटर है, वह उसकी लंबाई 30 मीटर है, उसकी चौड़ाई क्या कीजिए। आयत का परिमाप होता है
बराबर 2 गुना लंबाई दी गई है 30 मीटर, 30 हो गया, और चौड़ाई में 15। जब ये 2 गुना इतना हो गया, 2 इधर जब चला आएगा तो 100 में भाग हो जाएगा, बराबर 30 प्लस b। 100 में भाग दिए तो 50 हो गया, बराबर 30 प्लस b। 30 को इधर ले आए बराबर के तो माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 30 बराबर b के 50 में से 30 गया 20 बराबर b। अब आयत की चौड़ाई चौड़ाई बराबर 20 मीटर, ये आंसर होगा। बस आज यहीं तक। कल नेक्स्ट वीडियो में वर्ग होगा और त्रिभुज।